सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज यहाँ पर हमने जो लेवल निकाल के रखे हैं 0.33 एंड 0.5 के बीच में मार्केट चल रहा है एंड हमें अभी तक एक भी एंट्री नहीं मिली है। सो यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि मार्केट ने हमें अभी तक एक भी एंट्री नहीं दी है। तो ऐसे दिनों में क्या करना पड़ता है कि हमें लेवल तक राह देखनी पड़ती है कि जब भी लेवल पे मार्केट आए, जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जो ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ पर एंड यहाँ पर, और दूसरे भी कुछ लेवल है, तो वहाँ पर मार्केट जब भी आए तो उसकी राह देखनी पड़ती है एंड देन वहाँ पर प्राइस एक्शंस देखकर ट्रेड किए जा सकते हैं। तो आज के दिन मार्केट ने ऐसे कोई हमें ट्रेड दिए नहीं है। अभी थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो गैप अप ओपन हुआ था एंड थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है। मार्केट अपने लेवल को अभी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी तक जो सेलिंग आई वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि मार्केट स्ट्रांग है अभी भी माना जा सकता है। लेकिन हमें जो एंट्री करनी होगी तो हम वैसे ही एंट्री करेंगे कि हमारे जब लेवल आएंगे वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा मार्केट में होता रहता है कि आप अपने लेवल के पास ही एंट्री करें। सपोज करो कि आपने मूविंग एवरेज पे एंट्री करनी होती है या फिर सुपर ट्रेंड पे, तो सुपर ट्रेंड को मार्केट ने सुपर ट्रेंड पे से जब भी टच करके मार्केट ने सपोर्ट लिया वहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। या फिर सभी मूविंग एवरेज एक साथ आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आई हुई है और उसके बाद बाइंग में थोड़ा सा मार्केट गया, तो वहाँ पर भी एंट्री की जा सकती है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं फिबोनाची जो है इंडिकेटर उस पे एंट्री करता हूँ, तो उस पे आज मार्केट आया ही नहीं। तो यहाँ पर 10:44 हो चुके हैं एंड 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आपको भी पता है। तो इतना वेट यहाँ पर करना पड़ रहा है एंड अभी तक एंट्री मिली नहीं है। एंड 10 बजे के बाद फिबोनाची पर जो एंट्री मिलती है वो इतनी श्योर नहीं रहती, उसमें एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ठीक है, हमें एंट्री लेनी है तो एंट्री लेनी पड़ती है। एक या दो एंट्री हमें पूरे दिन में कंप्लीट करनी पड़ती है, एक या दो ट्रेड हमें पूरे दिन में कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो हम जैसा भी मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो या फिर ट्रेंडिंग मार्केट हो या फिर वॉलेटाइल मार्केट हो, तो हर जगह पर हम एक या दो एंट्री इंट्राडे में करने की कोशिश करते हैं, उससे कम भी नहीं एंड उससे ज़्यादा भी नहीं। तो दो एंट्री तो मिनिमम होनी चाहिए एंड मैक्सिमम भी दो ही एंट्री होनी चाहिए, मेरा तो ऐसा ही मानना है। अगर आप अच्छी प्राइस एक्शंस पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड अगर आपको अच्छी सी प्राइस एक्शंस पकड़ना आता है तो एक या दो ट्रेड में काम हो जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है। तो मल्टीपल ट्रेड लेना यहाँ पर कोई समझदारी नहीं मानी जाएगी। मल्टीपल ट्रेड लेने की बजाय यहाँ पर एक या दो ट्रेड करें परफेक्ट जगह पर हमारे सेटअप पे, जैसे कि हमने सेटअप को बैक टेस्ट करके रखा है, वहाँ पर एक्यूरेसी कुछ निकाल के रखी है, तो वहाँ पर परफेक्ट ट्रेड करें, वही समझदारी मानी जाएगी। तो ऐसे ही होता है मार्केट में, यही सब चीज़ें होती है कि मार्केट में एक ट्रेडर ट्रेड कैसे करता है या फिर ट्रेडर ट्रेडर बनता कैसे है। ट्रेडर ऐसे ही बनता है कि यहाँ पर आज मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिला है अभी तक, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अपने लेवल पे मार्केट आए एंड देन मैं वहाँ पर प्रोजेक्शंस दिखे एंड देन मैं, तो अपने जो इमोशंस होते हैं वहाँ पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। वही चीज़ें होती है, साइकोलॉजी की जो बातें होती है, तो वो क्या होता है, यही होता है कि जिस दिन मार्केट ने आपको ट्रेड नहीं दिया एंड मार्केट अपने लेवल पे आ नहीं रहा है, उसके बाद मार्केट ने अगर बाय बाय या फिर सेल साइड प्रॉफिट दिखा दिया, फिर भी आपको अपने लेवल पे ट्रेड नहीं मिला, तो आपको ट्रेड वहाँ पर नहीं करना है। भले ही मार्केट उस दिन आपको काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए, लेकिन हम वहाँ पर ट्रेड नहीं करते। तो यही एक साइकोलॉजी रहती है कि हमने अपनी साइकोलॉजी अच्छी तरीके से बिल्ड की है। वो इसी तरीके से माना जाता है कि हमने अपने लेवल पे काम किया, हमारी शर्तों पे, हमारी कंडीशन पे हमने
ट्रेड किए तो उसी को अच्छा ट्रेडर माना जाता है। लॉन्गर रन में वही ट्रेडर अच्छे पैसे बनाता है। एंड जो ट्रेडर अपनी जो साइकोलॉजी या डिसिप्लिन खो बैठता है वो आज नहीं तो कल मार्केट में लॉस करता है। लॉन्गर रन में वो ज़्यादातर लॉस करते हैं ऐसे ट्रेडर, ऐसा ही देखा गया है। तो यहीं आपको सोचना चाहिए कि आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करना चाहिए। अभी तक मार्केट अपने लेवल पे नहीं आया है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरत के चलना पड़ेगा। एंड फिबोनाची में ऐसा होता है कि मार्केट फिबोनाची या फिर कोई भी स्ट्रेटजी में मार्केट सुबह में ही ज़्यादा ट्रेंडिंग या फिर वॉलेटाइल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होने की कोशिश करता है 10 साढ़े 10 बजे या फिर 11 बजे के बाद। तो वहाँ पर ज़्यादा मोमेंट नहीं मिलते। उसी वजह से फिबोनाची पे अगर मार्केट 10 बजे के बाद आया भी तो ऐसा आप श्योर करके नहीं चल सकते कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गई ही हो गई या फिर बड़े प्रॉफिट हो गए। आप वहाँ पर फँस भी सकते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है, मार्केट में ऐसे होता रहता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि 10 बजे के बाद अगर आपको 3 एंट्री मिली ट्रेडिंग में, 3 ट्रेड आपको मिले बाय या फिर सेल साइड, तीनों के एसएल गए, 4 ट्रेड मिले, चारों के एसएल गए। लेकिन एक ही दिन में ऐसा होगा कि 10 बजे के बाद आपको एक ही एंट्री मिलेगी, वो ड्रास्टिकली ऐसी चल जाएगी कि 2-3 एसएल वैसे ही कवर करके चली जाएगी। तो ऐसे मार्केट में होता रहता है। मार्केट में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े पैसा बनाना बड़ी बात है। मार्केट में छोटे पैसे ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़े-बड़े प्लेयर जो होते हैं वो अपनी गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर वो लोग बड़े पैसे लगाते हैं। छोटे प्लेयर को कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन बड़े पैसे बनाने बनाने में थोड़ा-सा एफर्ट लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट अगर लेवल पे आ जाए उसके बाद कुछ एंट्री बने तो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ तक मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ एंड देन आपको फिर से अगर मार्केट लेवल पे आ जाए तो वहाँ पर मिलता हूँ कि वहाँ पर कैसे हमें एंट्री करनी है या फिर क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। सो गाइस, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो मार्केट अपने लेवल पे नहीं आया है। तो ये चीज़ें देखकर हमें काफ़ी वेट करना पड़ा है। तो ये चीज़ें देखकर मुझे एक गंगा सती जो अ, गंगा सती का एक भजन मुझे याद आ रहा है कि मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे। सो इस तरह का अगर आपका माइंडसेट है, इस तरीके का आपका अगर माइंडसेट है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम जो चीज़ें लेकर बैठे हैं वही मेरे लिए रियल है, वही मेरे लिए सत्य है। तो वहाँ पर ही हम काम करेंगे, वहाँ पर ही हम रिएक्ट करेंगे। तो ऐसा अगर आपका माइंडसेट है तो आप में एक ट्रेडर की क्वालिटी है। आप ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट आपको रिवॉर्ड देने के लिए रेडी है। अगर आप में ऐसी क्वालिटी नहीं है तो आप मार्केट से दूर हट जाइए, क्योंकि मार्केट आपको काफ़ी परेशान करने वाला है। सो ऐसे ही होता है। सो है गाइस, मैं फिर से आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हुआ बाय साइड की ओर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड को मार्केट ने कभी भी टच नहीं किया। तो यहाँ पर पहली बार मार्केट सुपर ट्रेंड को टच कर रहा है। तो अगर आप अप ट्रेंड में बाई साइड की ओर फिर से एंट्री लेना चाहते हैं तो इस जगह पर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुपर ट्रेंड को मार्केट ने टच किया और फिर से मूविंग एवरेज के साथ मार्केट को निकाला, तो वहाँ पर बाई साइड की ओर एंट्री बन सकती है। इस जगह पर अगर मार्केट ने 25,000 135 या 32 के लेवल को निकाला तो वहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। और फिर से यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड चेंज हो गया तो सेल साइड की ओर एंट्री बन सकती है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके से एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। वो चॉइस आपकी रहती है कि आप कैसे एंट्री करना चाहते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड ही चेंज कर दिया तो सुबह से पहली बार मार्केट यहाँ पर सेल साइड की ओर ट्रेंड चेंज करेगा तो सेल साइड की भी एंट्री बन सकती है। अगर मार्केट ने यहाँ पर 135 के लेवल को यहाँ पर निकाल दिया तो वहाँ पर बाइंग साइड की ओर भी एंट्री बन सकती है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो सुपर ट्रेंड ऑब्वियस ग्रीन रहता है एंड
जब भी सुपर ट्रेंड को मार्केट टच करता है तो वहाँ से मार्केट में फिर से एक पुल बैक आया होता है एंड फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से भी होता है एंड अगर मार्केट ने यहाँ पर ही ट्रेंड चेंज कर दिया तो सेल साइड की ओर एंट्री बन सकती है। तो अगर मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऐसे ट्रेड किया जाता है। सो गाइस यहाँ पर मार्केट ने 135 के लेवल को तो नहीं निकाला, लेकिन सेल साइड की ओर यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो सेल साइड की ओर एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एंट्री बनेगी या फिर नहीं बनेगी। इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, उसने सेल साइड की ओर ट्रेंड चेंज किया है। सुपर ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ है, सभी मूविंग एवरेज भी एक साथ आ चुकी है एंड RSI भी 50 के नीचे आ चुका है। तो कैसे एंट्री करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एंट्री मिलती भी है कि नहीं मिलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं इस जगह पर एंट्री नहीं करने वाला हूँ। मैं मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड पे एंट्री नहीं करता, मैं फिबोनाची पे एंट्री करता हूँ। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको एंट्री बता देता हूँ कि कैसे एंट्री होती है। सपोज करो कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो हमारे लिए पॉज कैंडल रहेगी और उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया डाउन साइड की ओर, यानी कि 25,120 के लेवल को, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल का लो बना हुआ है 25,119.20, तो उसको मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट 25,118 एंड 17 रुपये साइड आ गया। तो वहाँ पर हमारी सेल साइड की ओर एंट्री बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ एंड मार्केट सीधे ही फिर से अप गया एंड फिर से अप साइड की ओर ट्रेंड को चेंज कर दिया तो वो फिर से अपसाइड की ओर जाएगा। तो इस जगह पर आपको कई जगह पर नुकसान नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर बाई साइड की ओर एंट्री बनी ही नहीं तो हम एंट्री करेंगे कैसे। और यहाँ पर भी अभी तक सेल साइड की ओर एंट्री नहीं बनी है। तो ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो हमारा एसएल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमें एंट्री मिलती है और उसके बाद हमारे अगर एसएल चले गए तो हमारा लॉस होता है वहाँ पर, और मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया तो यहाँ पर सेल साइड की ओर एंट्री बनने की कोशिश यहाँ पर हो रही है मार्केट में। हालांकि प्रीमियम की बात की जाए तो आज भी प्रीमियम काफ़ी कम है। 25,119 एंड 25,000 अभी तक। 25,118 जब भी आपको दिख जाए समझ लीजिए कि सेल साइड की ओर एंट्री बन चुकी है। तो सेल साइड की ओर एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि इसका लो जो लगा है इस कैंडल का वो है, हाँ, 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर सेल साइड की ओर एंट्री बनी है। तो सेल साइड की ओर हमें प्रीमियम 136 रुपये के 25,100 का प्रीमियम हमें मिल रहा है। वहाँ से 10 रुपये एसएल लगेगा। तो उसके बाद हम प्राइस ट्रैक करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हालांकि प्रीमियम 137 पे चल रहे थे, वो प्रीमियम बढ़े तो नहीं, वो अभी भी 135 पे चल रहे हैं, यानी कि 25,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर प्रीमियम बढ़े तो नहीं, क्योंकि मार्केट ऑप्शंस बाइंग में ड्रास्टिकली डाउन साइड की ओर आना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। और ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें 10 रुपये के अराउंड मिले। हालांकि ऑप्शंस अभी सेलिंग में कम चल रहे हैं प्रीमियम, इसी वजह से ज़्यादा डिके नहीं हुए, लेकिन इतने ही ट्रेड में हमें, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्प किया होगा या फिर सी सेल किया होगा, अगर प्रीमियम अच्छे होते हैं तब, तो वहाँ पर आपको 20 रुपये के अराउंड भी मिल सकते हैं। तो 20 रुपये इंटू 75, तो वहाँ पर आप 1,500 रुपये के अराउंड इतने ही ट्रेड में देख सकते हैं। और मार्केट ट्रेंडिंग चला गया तो आपको काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी पे ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं स्कैल्पिंग के लिए 30 या 40 पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी ऑप्शंस बायर को तभी पैसे मिलते हैं जब भी मार्केट ड्रास्टिकली डाउन साइड की ओर या फिर अप साइड की ओर जाता है। मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड आकर भी साइडवेज सा हो गया
मार्केट सेलिंग साइड स्लोली गया तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पर ट्रेलिंग करने का भी चांस नहीं मिलेगा। सपोज करो कि आपने यहाँ पर सी सेल किया है, इस जगह पर पी बाई करने के जगह, तो पी बाई करने की बजाय तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको 20 रुपये या फिर 30 रुपये दिख भी गए साइडवेज मार्केट में भी, मार्केट स्लो गया तब भी, तो आप फिर से मार्केट जब भी अप साइड जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप ट्रेल कर सकते हैं सी सेलिंग में। लेकिन यहाँ पर पी बाई करके रखा है 137 पे एंड यहाँ पर प्राइस बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिला, तो आप क्या ट्रेल करेंगे। तो ऑप्शंस बाइंग में ऐसे ही होता है कि ऑप्शंस बाइंग में जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है एंड सेलिंग में अभी भी आपने यहाँ पर 155 या 150 रुपये से अगर सेल करके रखा होता तो उसने यहाँ पर कितना लो लगाया वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर सेलिंग होती, हम कहाँ पर सी सेल करते एंड हमें कितना पैसा मिल सकता था। 153 पे यहाँ पर आप सेल करते एंड 136 यानी कि 15-16 रुपये के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, 17-18 रुपये के अराउंड, तो कोई कम प्रॉफिट नहीं। उसके बाद तो आप उस ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहे एंड ऐसे ही छोड़ना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर की ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जीतने की काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको भी पता है वो बात। यहाँ पर हमारा 137 पे हमने एंट्री लगाई थी तो वो 127 पे 10 रुपये का एसएल वहाँ पर हिट होगा अगर 127 पे मार्केट चला गया तो ऑप्शंस में। तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है लेकिन जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड की ओर स्लो हो गया है। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर फिर से ट्रेंड चेंज हुआ तो वहाँ पर फिर से एक बाई साइड की ओर एंट्री मिल सकती है। तो सुपर ट्रेंड एंड मूविंग एवरेज में यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलती रहती है। हमें अगर स्कैल्पिंग करना है तो मैक्सिमम तीन एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। स्कैल्पिंग में भी हमें यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी है, यहाँ पर हमें 3 एंट्री ही करनी है। स्कैल्प में भी हमें इतनी ही एंट्री करनी है। अभी भी मार्केट सेलिंग साइड की ओर ही झुक रहा है तो हम अभी वेट करते हैं कि क्या होता है।